गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को दुख का अधिकार नामक पाठ का कार्य दूंगी। बच्चों, यह पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए उस पाठ के अंतर्गत मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लिखा है जिसका आप लोगों को आंसर स्वयं लिखना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे मैंने किन किन प्रश्नों को लिखा है। आइए देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि लेखक को कब पता लगा कि उसकी पोशाक उसके लिए व्यवधान बन गई। बच्चों, लेखक को कब पता चला कि उसकी पोशाक उसके लिए व्यवधान यानी कि अड़चन बन गई है? तो लेखक को उसमें पता चला जब वह बूढ़ी स्त्री उस फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। तो लेखक उस स्त्री के दुख को जानने के लिए आतुर थे। वह जानना चाहते थे कि वह स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन वह इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी पोशाक पहन रखी थी और इसी संकोचवश वह उस स्त्री के दुख को नहीं जान पाते हैं। तब उन्हें पता चला कि हाँ, आज मेरी पोशाक ही मेरे लिए व्यवधान यानी कि अड़चन बन करके खड़ी हो गई है। दूसरा प्रश्न ये क्या होता है कि सूतक क्या होता है? सूतक क्या होता है, उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों, जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का या 16 दिन का सूतक माना जाता है, यानी कि वह 13 या 16 दिन अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, इसलिए उसे हम सूतक कहते हैं। इस दिन किसी का दूसरे का खाना पीना वर्जित होता है, लोगों का बाहर जाना वर्जित होता है, इसलिए और अगर इसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो समाज के लोग उसे बुरा भला कहते हैं, इसीलिए सूतक में लोग किसी के वहाँ खाना पीना नहीं खाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम सूतक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह अधेड़ स्त्री क्यों रो रही थी? यानी कि वह अधेड़ उम्र की जो स्त्री थी वह वहाँ पे बैठी क्यों रो रही थी? बच्चों, आप लोग को मालूम है कि वह अधेड़ स्त्री यानी कि उसका एक जवान 23 साल का उसका बेटा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह जो है वहाँ बैठी रो रही थी। आगे देखते हैं कि लेखक की क्या मनोदशा है। तो बच्चों, लेखक की मनोदशा अच्छी नहीं थी, यानी कि वो उस स्त्री के दुख को देख करके बहुत ही दुखी थे और उसके दुख को जानने के लिए वो व्यग्र थे। बच्चों, आप लोग का ये होमवर्क है, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके आप हमको कल लेकर के स्कूल में आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वे घर पे बैठ करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, व्यवधान बच्चों, व्यवधान मतलब होता है अड़चन। व्यवधान मतलब क्या होता है? अड़चन। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो अगर इसका यहाँ पे आप लोग देखिए वी अवधान, ठीक है, यहाँ पे संधि कौन सा होगा बच्चों? तो इसमें देखिए यड़ संधि के तहत ही बना है व्यवधान, ठीक है। आप लोग को बच्चों को आप लोग को हर शब्द का, जिस शब्द में आप संधि हो सकता है उसमें आप लोग को संधि करना चाहिए, जिस शब्द में उपसर्ग है तो उसको भी उपसर्ग निकालना चाहिए, जिसमें प्रत्यय है उसको भी निकालना चाहिए। यहाँ पे देखिए यड़ संधि के अंतर्गत ये बी जमा अवधान हुआ है, यानी कि जब भी ई या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई जो है य में बन जाता है और उ जो है वह में बन जाता है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा वी जमा आधान, तो इस तरह से ये इसका संधि विच्छेद होगा, इसे हम यड़ संधि कहते हैं। सूतक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है था कि जब किसी घर बच्चे की जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो कुछ दिन अपवित्र होता है, उसी को हम कहते हैं सूतक, ठीक है। अधेड़ मतलब होता है, अधेड़ यानी कि जो 55 या 60 साल की जो बूढ़ी जो लेडीज होती है उन्हें हम अधेड़ उम्र की स्त्री के अंतर्गत रखते हैं, उससे अधेड़ कहते हैं, ठीक है। मनोदशा यानी कि मन की दशा की बात यहाँ पे की जा रही है। बच्चों, आप लोग का ये होमवर्क था, इससे आपको अच्छे से घर पे से करते लाइएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जो बच्चे कल स्कूल में आएंगे उससे अपनी इसी कॉपी पर लिख करके लेकर के आएंगे और हमें दिखाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।